हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री बेसिकली तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको दो व्यक्तियों के बीच में, 10 व्यक्तियों के बीच में, पूरे क्लास में, पूरे ट्यूशन में तुलना करना हो तो उसके लिए डिग्री का उपयोग करते हैं। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, यानी डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। डिग्री 3 प्रकार की होती है। काइंड मतलब दयालु भी होता है, काइंड मतलब प्रकार भी होता है। टाइप्स की जगह आप काइंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन होते हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब देखिए, जैसे गुड, गुड का मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, टॉल लंबा, टॉलर उससे लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा, फास्ट तेज, फास्टर और तेज, और फास्टेस्ट सबसे तेज। तो इसी प्रकार स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। समझ रहे ना? जैसे इसका एक बनता है बैड। बैड मतलब खराब, बैड मतलब बैड। वर्स, वर्स मीन्स और खराब। वर्स्ट, वर्स्ट मीन्स सबसे खराब। तो बैड मीन्स खराब, बुरा। वर्स मीन्स उससे भी खराब, वर्स्ट सबसे खराब। जैसे कोई इंसान, एग्जाम्पल समझाते हैं, 500 में से अगर 90 मार्क्स लाए बोलोगे बैड। 500 मार्क्स में 90 मार्क्स लाए, कोई एक विषय में लोग लाता है 90, कोई 500 विषय में लाए 90, तो बोलोगे बैड नंबर, बहुत वेरी पुअर, बहुत खराब। कोई 50 नंबर लाए 500 में से, बोलोगे वेरी बैड। इसको बोलते हैं क्या? वोर्स। क्या बोलते हैं? वोर्स, बहुत खराब, उससे भी खराब। और कोई 500 में से 0 नंबर लाए, अब इससे खराब क्या होगा? वोस्ट। वोस्ट मतलब सबसे, कि 500 में से 0 मार्क्स, खाता भी नहीं खुला, तो बोले वोस्ट। क्या हुआ? वोस्ट। जैसे आप गुड का समझ लो, कोई 500 में से 400 नंबर लाया, गुड। कोई 450 लाया, बेटर। कोई 500 में 500 ला लिया, बेस्ट। उससे आप अच्छा, 500 में 500 से बेस्ट क्या होगा? तो बेस्ट। समझ रहे हो ना? तो समझिए। तो अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे राम उतना ही लंबा है जितना श्याम। तो राम इज एज टॉल एज श्याम। यहाँ पर राम और श्याम की तुलना की जा रही है, वो भी बराबर है। जितना राम लंबा है उतना क्या लंबा है? श्याम। दोनों की हाइट जो है, ऊंचाई, जो कद काठी बराबर है। तो राम इज एज टॉल एज टॉल एज मतलब होता है उतना ही जितना, उतना ही जितना। बोलेंगे ये मार्कर, ये मार्कर दोनों बराबर बोलेंगे। मान लो सब, मार्कल फर्स्ट इज, मार्कल फर्स्ट इज एज टॉल एज मार्कल सेकेंड। मार्कल 1 की लंबाई, मार्कल 2 की लंबाई, दोनों की लंबाई क्या है? सेम है, सेम है ना? तो बोलेंगे तुलना करते हैं। तुलना करने के लिए कोई इंसान दो बराबर कद काठी का हो, बराबर सब चीज का हो, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं। उदाहरण समझेंगे। तभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। हम लोग हर एक डिग्री को पढ़ेंगे। पहले पॉजिटिव को पढ़ेंगे, फिर कंपैरेटिव को, फिर सुपरलेटिव को। जैसे ध्यान देखिए, मैं उतना ही दयालु हूं जितना तुम। तो आई एम एज काइंड एज यू। आई एम एज काइंड एज, आई एम एज काइंड एज यू। अच्छा, एज टॉल एज मतलब उतना ही लंबा जितना, उतना ही लंबा। एज काइंड एज मतलब उतना ही दयालु जितना। अच्छा, सोनू उतना ही उदार है जितना मोनू। पहले एक शब्द को ध्यान दो, उदार। हिंदी का शब्द है उदार। उदार का मतलब होता है जो दानी प्रवृत्ति का, जो किसी, तुमने मान लो सपोज बोला कि एक पेन दे दो, चलो ले लो, अब पेन वापस रख। उदार प्रवृत्ति का, उदार मतलब जो
जो दान पुण्य करे, जो दिल का बड़ा हो, धन्यवाद, वो होता उदार। क्या होता है? उदार, जिसका हार्ट बड़ा हो। अब एक ऐसा बच्चा होता है, जैसे अभी को पेंसिल तोड़ दिया तो उनको पेंसिल चाहिए, तो कैसा पेंसिल? वही पेंसिल चाहिए। आप टूटा हुआ पेंसिल कैसे देगा? तो वो उदार नहीं होगा। बात, तुमने किसी को हेल्प कर दिया, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, जो, इसका मतलब यू आर जेनरस। यू आर जनरस। जनरस का मतलब होता है दानी प्रवृत्ति, उदार प्रवृत्ति। जनरस, GENEROUS, जनरस। जनरस का मतलब होता है उदार, दानी। इसे दानी भी बोल सकते हैं। जैसे कह सकते हो कि महावीर कर्ण जो था वो दानी था, बहुत बड़ा दानी था। तो कर्ण वाज अ वेरी जनरस मैन। जनरस। राजा क्या नाम था? बलि। बलि नाम का राजा था, जिसको भगवान कृष्ण ने वामन अवतार में बौना रूप धर करके ठग लिया। बोला 3 पग मांगेंगे। 3 पग। बोला क्या मांगोगे? बोला 3 डेग में। बोला 3 डेग भटका बच्चा क्या मांगेगा? तो इतना बड़ा कर लिया वो कि पूरा एक डग में पूरा पृथ्वी, पूरा स्वर्ग लोग। तीसरा में उसका बोला कहाँ रखे? बोला आप रखिए सिर पर, यहाँ पर। 3 डेग में ही पूरा नाप लिया। और बहुत बड़ा दानी था, पूरा पृथ्वी लोग उसी का था, स्वर्ग लोग उसी का था। अंत में तीसरा डेग पूरा ही नहीं रहा था, तो बोला आप मेरा सिर पर रख दीजिए, मेरे देह पर, ये देह भी आपका हो जाएगा। सोचो, तो जब देखोगे सीरियल तो इसमें है तो जनरस, दानी, बोले ही उदार प्रवृत्ति का। उदार मतलब जकरा में दान दे का क्षमता थी, इसमें दान देने की क्षमता है, जनरस। समझे? तो मैं उतना ही थका हूं जितना तुम। आई एम एज टायर्ड एज यू। मतलब थकना की मतलब थकना समझते हो ना? जैसे स्कूल से आए पूरा थक चुके, एग्जॉस्ट, पूरा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। क्या हो गए? टायर्ड। थकना का 2 मीनिंग होता है, एग्जॉस्ट, EXHAUST लिख देना। थकना का 2 मीनिंग होता है, एग्जॉस्ट, EXHAUSTD, एग्जॉस्ट, और टायर्ड। टायर्ड इसका मतलब, जैसे धन्यवाद, आप नेट पैक भरा रहे हैं और 2 GB यूज कर लिए, तो यू हैव एग्जॉस्टेड योर डाटा। डाटा पूरा खत्म कर दे, थका दिया, डाटा खत्म करने का मतलब एग्जॉस्ट, टायर्ड। समझे? समझ आ रहे ना? तो बोल सकते हो आई एम एग्जॉस्टेड, जब तुम्हें शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं हो, दम बेदम हो गए हो तुम, बिल्कुल भी शरीर में पढ़ाने का या पढ़ने का मन नहीं करो, बोले एकदम मन कर खूब सोए, तो वो होता क्या? एग्जॉस्ट और टायर्ड। थकने का 2 मीनिंग होता है, एग्जॉस्ट और, मत बोलना एग्जॉस्ट और टायर्ड। चले, अब मैं पूछता हूं इसी पर उदाहरण, इसी मतलब एग्जाम्पल्स को। चले तो देखते हैं कौन बोलेगा, बताओ अपने ईमानदारी से कौन बोलेगा इसको? बोलो, बोलोगे तुम? चलो खड़े हो जाइए, बोलिए। पलक उतना ही तेज है जितना कि कुंदन। पलक इज एज इंटेलिजेंट एज कुंदन। पलक इज एज इंटेलिजेंट एज कुंदन। यहाँ पर आप देखो, गौर करने की बात है, पलक की तुलना किससे हो रही है? इसका मतलब कोई भी ज्यादा कम नहीं है, मतलब दोनों क्या है? सेम है, मतलब कोई भी 19-20 नहीं है, सब दोनों इक्वल रैंक का है। समझे बात? तो पलक इज एज इंटेलिजेंट एज कुंदन। ऐसे चलो तुम खड़े हो जाओ, बोलिए अगला बताना है। राहुल गांधी उतना ही तेज है जितना कि मान लो किसी का एक बच्चा, जितना कि एक बच्चा। राहुल गांधी इज एज इंटेलिजेंट एज अ बेबी, एज अ बेबी या एज अ चाइल्ड, एक बच्चा के रूप में एग्जाम्पल बता रहे हैं। राहुल गांधी पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं। धन्यवाद, बैठो। राहुल गांधी छोड़ो, हटाओ, इसके बाद में करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, धन्यवाद। तो समझ लो डिग्री क्या होता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए समझ आया? 2-4 सवाल मैं देता हूं, फटाफट आपको बनाना है, ठीक है? चलो पूछते हैं, कुंदन बनाएगा, कुंदन बोलो।
जितना दीपू उतना ही चालाक है जितना कामू। दीपू उतना ही चालाक है जितना कामू। जोर से बोलना। चालाक का क्लेवर। हाँ, दीपू इज एज क्लेवर एज कामू। दीपू इज एज क्लेवर एज कामू। चलो चलो। मोती उतना ही धूर्त है जितना कि उसके पिताजी। मोती उतना ही धूर्त है जितना कि उसके पिताजी। मोती इज एज धूर्त का नहीं पता। अब देखो यही विद्यार्थी फंसता है। धूर्त मतलब होता है, अच्छा हमने पढ़ाया था नहीं, धूर्त चालाक में अंतर। धूर्त हो चालाक, जैसे चालाक हर कोई होता है कि पढ़ने लिखने में मार्क्स अच्छा लाए। धूर्त होता है थोड़ा निगेटिव सेंस में। धूर्त मतलब बेईमान टाइप का। डिसऑनेस्ट नहीं बोलो, कनिंग, इसके टर्म है कनिंग। CUNNING। कनिंग का मतलब होता है धूर्त, दुष्ट प्रकार का लोग। दुष्ट प्रकार मतलब बेईमान। बोलेंगे मोती इज एज कनिंग एज हिम फादर। नहीं, मोती लड़की है, हर हर फादर। मोती इज एज कनिंग एज हर फादर। मोती इज एज कनिंग एज हर फादर। समझे? बैठो। तो बच्चों कनिंग का मतलब क्या होता है? धूर्त। CUNNING कनिंग। कनिंग मतलब धूर्त। चलिए अगला बनाना है। अगला सवाल, ए लड़की तुम बनाओगी, बोलो। नंदिनी कुमारी। मैं उतना ही साहसी हूं जितना तुम। I am as अब साहसी का नहीं पता। अब देखो मेन किसका रोल है? वोकैबुलरी का। जिसको मीनिंग नहीं पता है नहीं बना पाएगा। अच्छा, साहसी को बोलते हैं बोल्ड, करेजियस। BOLD। बोल्ड मीन साहसी और करेजियस मीन साहसी। बोलो क्या सवाल था? मैं उतना ही साहसी जितना तुम। बनाओ। I am as बोल्ड bold as you. I am as bold as you. I am as bold as you। इसका मतलब मैं उतना ही साहसी हूं जितना तुम। जितना क्या? तुम। लिख लो साहसी में, लिख लो BOLD बोल्ड। BOLD बोल्ड और करेजियस COURAGEOUS करेजियस। बोल्ड और करेजियस। बोल्ड और करेजियस मतलब क्या होता है? बोलो। साहसी। साहसी मतलब जिसमें साहस करने की क्षमता हो। और ये OUS लग गया, ये एक एडजेक्टिव है। ये विशेषता बताता है ना, कि क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। बोल्ड और करेजियस मतलब साहसी। ठीक है, क्लियर? चलो अगला सवाल बनाओ। महादेव तुम बनाएगा, बोलो। राजन उतना ही धनी है जितना रंजन। राजन उतना ही धनी है जितना रंजन। राजन इज एज रिच as रंजन। ठीक है, राजन इज एज रिच एज रंजन। गुड। दोस्तों मैंने अभी 5 सेंटेंस आपको दिए थे, सभी को दिए थे। मतलब बोलो पहला सेंटेंस क्या है? बोलो। सुनो, रानी उतना ही क्रूप जितना कि राखी। तो मिला लो तो बनेगा रानी इज एज अगली। UGLY अगली। रानी इज एज अगली एज राखी। अच्छा देखो, अगली का मतलब होता है बच्चों क्रूप। अगली मतलब खराब, बेहद खराब रूप, जिसका रूप अच्छा ना हो। देखो एक होता है सुरूप, जिसका रूप अच्छा हो, परी की तरह दिखने वाले स्वरूप। तो अगली कुरूप। ऐसे कोई भी कुरूप स्वरूप नहीं होता है। जो मन का अच्छा है वही अच्छा है। तन के अच्छे पर मत जाओ। तनिक सुख है, तनिक सुख।
रानी इज एज अगली एज राखी। चलो अगला क्या है? हम लोग उतना ही सफल हैं जितना कि तुम। हम लोग उतना ही सफल इतना कि तुम। वी आर एज सक्सेसफुल एज यू। सक्सेसफुल मतलब सफल। अगला, यह कलम उतना ही कीमती है जितना कि वह। दिस पेन इज एज कॉस्टली। दिस पेन इज एज कॉस्टली। कॉस्टली मतलब कीमती। कॉस्टली एज दैट पेन। एज दैट मतलब तुलना हो रही है कलमों को। एज दैट पेन लगा भी सकते हो या दैट रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात। चलो अगला, राम का घोड़ा उतना ही तेज है जितना श्याम का। राम्स हॉर्स। राम्स हॉर्स। राम्स हॉर्स, राम का घोड़ा। राम्स हॉर्स, ऊपर में एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। राम्स। राम्स हॉर्स। राम्स पेन, राम का पेन। राम्स रिंग, राम की अंगूठी। राम्स क्लॉथ, राम का कपड़ा। राम्स हेयर, राम का बाल। ऐसे राम्स ईयर, राम का कान। राम्स नोज, राम का नाक। एग्जाम्पल, राम का एस लगा देना, ठीक है। चलो, तो राम्स हॉर्स इज एज, राम्स हॉर्स इज एज क्या था? तेज। राम का घोड़ा उतना ही तेज है जितना श्याम का। राम्स हॉर्स इज एज इंटेलिजेंट एंड श्याम्स हॉर्स। श्याम कैपिटल में होगा पहला अक्षर। श्याम्स हॉर्स। राम्स हॉर्स इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम्स हॉर्स। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है कि श्याम के स्पेलिंग लोग अलग अलग लिखते हैं। SHAYAM, SHAYAM, अलग अलग। जैसे दीपक का कोई लिखता है DIPAK, कोई रंजीत लिखता है, कोई रंजीत लिखता है। तो दोनों में RANJEET, RANJIT। तो पूछ लेना चाहिए कि क्या लिखते हैं। एग्जामिनर काट नहीं सकता है इसको, क्योंकि श्याम कौन स्पेलिंग? SHAYAM श्याम। इसी प्रकार या SHAYAM श्याम, या SHYAM कोई भी लिखता है। कई लोग ऐसे लिखते हैं SHYAM। तो नाम के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नाम का अलग अलग हर दीर्घी में होता है। चलिए, तो राम्स हॉर्स इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम्स हॉर्स बन गया। एक बार बोलो क्या? राम उतना ही तेज नहीं है जितना सोनू, सानू। उतना तेज नहीं जितना रानू उतना तेज नहीं जितना कि सानू। बोलेंगे राम इज नॉट, रानू इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज, और क्या था? सामू। सानू कर दो, सानू सामू जो भी हो। रानू, सुनो, रानू इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सानू। क्या? चलो डन, बन गया।